नाजरीन, एक नया दिन, एक नया प्रोग्राम लेकर खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज के हमारे हालात हाजरा के प्रोग्राम में कुछ इंटरेस्टिंग बातें होगी। दरअसल हम इमरान खान की स्पीच पर जो तकरीर उन्होंने आज यानी 30 नवंबर को इस्लामाबाद में डिलीवर की, जिसका बड़ा चर्चा था पूरे पाकिस्तान में, मैं ये कर दूंगा, मैं नई पॉलिसी बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मियाँ साहब का जीना आराम कर दूंगा, उसका उन्होंने आज भांडा फोड़ा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम अदालतों का एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम अदालतों का सहारा लेकर जिसको चाहें जो मर्जी करते चले जाएं। ये नामुमकिन है। नाजरीन, इमरान खान ने जो ही स्पीच ख़त्म की तो मियाँ साहब के मियाँ मिट्ठू और वो चंद नौसरबाज, जिनमें उनका परवेज़ रशीद और रेलवे के मिनिस्टर, जो मेरा ख्याल है मियाँ साहब के लिए एक वक्त में उन जानलेवा साबित होंगे, वो खिलाड़ी मैदान में आ गए और उन्होंने आके इमरान खान को खूब लताड़ा, दबा के लताड़ा। नाजरीन, दरअसल किसी भी वज़ीर आज़म के साथ जो उसका ये ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है, वज़ीर कह लें, मुशीर कह लें, एडवाइज़र कह लें, थिंक टैंक के लोग कह लें, ये जो लोग जब बदमाशी करने पे आते हैं तो इनकी वजह से हालात बड़े ख़राब होते हैं और फिर इतने ख़राब हो जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर परवेज़ रशीद को क्या पड़ी थी जी, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं मियाँ साहब को, और मियाँ साहब हैं कि वो बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी अपने ही टैंक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनकी पीठ में छुरा पेवस्त करने के लिए तैयार खड़े हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के तजिया निगार बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ख़ुद इमरान खान से रेलवे वज़ीर, ये नून लीग के, नून नकम्मी लीग के, इनकी मुलाकात करवाई थी। नाज़रीन, ये नून लीग है ना, पाकिस्तान के अवाम ने इनको नए नाम दे दिए हैं, नकम्मे, नौसरबाज, नमक हराम। अब नमक हराम से क्या, नौसरबाज समझता हूँ, नकम्मे समझ, नमक हराम से क्या मुराद? इससे मुराद है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, उस कौम का जिस कौम का नमक खाते हैं उसी को डसते हैं। एक साहब ने मुझे पेशावर से कॉल की और मुझे कहने लगे कि ये वो लोग हैं कि जो छुरा हाथ में लिए घूम रहे हैं कि कब मियाँ साहब की पीठ में छुरा पेवस्त कर दें। मियाँ साहब को 1000 दफ़ा समझाने की कोशिश की है और काका बाच पावे कट खाते समझ ना काम कर, लेकिन मियाँ साहब की नहीं, मैं सवेरे उठ के पावे खाने ने, मच्छी तली खानी है, इधर ले आओ 15-16 मेरे कोका ने मच्छी पकाओ ते अरबी खवाओ ते मनु नींबू का साग खवाओ ते ये खवाओ ते मनु। मियाँ साहब इन बातों को छोड़ें, आप वज़ीर आज़म में किसी मुल्क के, खाते तो सभी हैं लेकिन सुथरा खाते हैं। आपको कई दफ़ा समझाने की कोशिश की कि कहीं ये ना हो कि आपका हाल भी वही हो जो रोमानिया के लीडरों का हुआ था, सड़क पे लटका दिया गया था। मियाँ साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको और आपके अहले खाना को सड़क पर लटका दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आइए कप्तान की स्पीच का छोटा सा हिस्सा सुनते हैं, जिसमें वो 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर और 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं। लीजिए सुनिए। वइय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदेद कहता। 109 दिन हो गए और माशाल्लाह मेरा पाकिस्तान हर रोज जागता जा रहा है। नया पाकिस्तान हम सबको नजर आ रहा है। जब एक कौम सामने बैठ से, उधर बैठ से, अमजद
अभी आपने अभी एक वीडियो देखी, जरा थोड़ी देर से थोड़ी खामोशी ताकि सुन लें आप, क्योंकि आज आप यहां आए हैं, आपको मैं आज बताना है कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए पहले आपने सुनना है मेरी बात गौर से, ताकि सबको समझ आ जाए कि हम क्यों अगला कदम उठाने लगे। आपने वीडियो में देखा, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि अगर धांधली हुई मैं सड़कों पर निकलूंगा। इलेक्शन के बाद मैंने हॉस्पिटल के बिस्तरे से कहा कि सिर्फ 4 हलके खोल दो। 400 पिटिशंस पड़ी थी इलेक्शन कमीशन में। मैंने कहा 4 हलके खोल दे, अगर उन्होंने धांधली नहीं हुई हम इलेक्शन मान जाएंगे। अस्पताल के बिस्तरे में कहा, पहला दिन जब मैं ये पीछे पार्लियामेंट में गया, आपने सुना मुझे कहते हुए पार्लियामेंट में कि सिर्फ 4 हलके खोल दो। फिर सुप्रीम कोर्ट गया और उम्मीद लगाई चीफ जस्टिस से, चौधरी इफ्तिखार, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। चौधरी इफ्तिखार को कहा, चौधरी साहब 4 हलके खोल दो, हर चीज पे सुओ मोटो एक्शन लेते हो, 4 हलके खोल दो। इलेक्शन कमीशन से तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारे मैच फिक्सिंग के अंदर मुलव्विस थे। सबने मिलके 2013 की इलेक्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड किया। सारे कानूनी रास्ते इख्तियार किए। फिर 14 को मेरे पाकिस्तानियों 14 को निकला लाहौर से और यहां पहुंचा। 109 दिन हो गए पुरअमन धरना देते हुए। यहां तशद्दुद हुआ। 2 नौजवानों को मैंने पीछे कंटेनर के छत से देखा मरते हुए, शहीद होते हुए। लोगों के ऊपर 500 लोगों को इन्होंने अस्पताल पहुंचाया और यहां डी चौक से पकड़ पकड़ के यहां नौजवान खड़े होंगे जिनको थानों में ले जाके इन्होंने तशद्दुद किया। कोई है यहां? हाथ खड़े करें, कोई है? कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा और यहां से थानों में लेके गए, जुल्म किया। मैं रात के 3 बजे जब घर जा रहा था, 2 वैगनों में नौजवानों को पकड़ के थानों में लेके जा रहे थे। क्या जुर्म था उनका? कि धरने में शिरकत कर रहे थे। और धरना क्यों था? कि हम पाकिस्तान की इलेक्शन में तफ्तीश चाह रहे थे, इंसाफ चाह रहे थे, मुल्क की जमहूरियत को बेहतर करना चाहते थे। कोई जुर्म नहीं कर रहे थे। लोगों पे जुल्म किया इन्होंने, लोगों पे जुल्म किया। ख्वातीन थी, मैंने अपने सामने जब जिस दिन 31 अगस्त को जब मैंने देखा इन्होंने टेयर गैसिंग की, अपने सामने मैंने ख्वातीन को बेहोश होते देखा, लोगों को जख्मी देखा। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जुर्म क्या था? जब सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए तो इन्होंने हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ा था? या ये समझते थे कि जैसे पाकिस्तान अब तक चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, चोरी करे, धांधली करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, करप्शन करे, बाहर पैसे भेजे, जायदादें बनाए, उसके लिए पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम उसे नहीं पकड़ सकता। पकड़ता किसको है? कमजोर को। किनके ऊपर FIR कटी हुई है? इमरान खान पे। दहशतगर्द हूं मैं। किस पे? परवेज खटक पे, शाह महमूद कुरैशी पे। किनको इन्होंने छूट दी हुई है? बड़े बड़े इस मुल्क के लुटेरे, सबसे बड़े 2 लुटेरे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सबसे बड़े डाकू हैं इस मुल्क के। मुझे कहते हैं
अभी हवेलिया में नवाज शरीफ कहता है सख्त जुबान में इस्तेमाल कर रहा था। मियां साहब मुझे ये बताएं, एक गरीब आदमी मजबूरी में, बच्चा बीमार है उसका, बेरोजगार है, वो चोरी करता है, 10 रुपए चोरी करता है, हम कहते हैं चोर है। तो आपने अरबों रुपया इस मुल्क का आप दोनों ने चोरी किया। आपको मैं डाकू ना कहूं तो क्या कहूं? क्या कहूं मैं? हमें सबक देते हैं कि जी ये तमीज से बात नहीं करता। यहां मियां साहब 11 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इस पाकिस्तान में नौजवानों, मेरी बहनों सुनो, 4 लाख बच्चा हर साल मरता है गंदे पीने पानी की बीमारियों से। हर 20 मिनट एक खातून मरती है, मां मरती है डिलीवरी पे, क्योंकि हम उनकी बुनियादी सेहत का इंतजाम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। सारे बर्रे सगीर में सोचें, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। और ये अरबोपति, इनका 25 साल में ये जरदारी और नवाज शरीफ का देखें तो सही, किधर से किधर पहुंच गए, किधर से आया पैसा। जरदारी क्या था इक्तदार से पहले? मियां साहब के पास क्या था? एक इत्तेफाक फाउंड्री से आज इनके पास एक बिजनेस एम्पायर कैसे बना है? आपके पैसे पे बना है। लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये अमीर होते जा रहे हैं। 1988 में जब इन दोनों की पार्टनरशिप शुरू हुई थी, आप जानते हैं कि कितने रुपए का डॉलर था? 15 रुपए का। 15 रुपए का डॉलर था। और आज जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा, 103 रुपए का। और बीच में रुका कब था? जनरल मुशर्रफ के दौर पे जब 60 रुपए पे रुका, फिर ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जब डॉलर 15 रुपए से 103 रुपए पे जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके बैंक में 100 रुपया आज सिर्फ 15 रुपया रह गया है और इनके पैसे बाहर पड़े हैं। इनके पास क्या था? 20 साल पहले कितनी बार जायदाद थी, कितने बैंक बैलेंस है? तो मैं मियां साहब जब सख्त जुबान इस्तेमाल करता हूं, मैं एक वो पाकिस्तानी हूं जो देख रहा हूं अपने मुल्क को नीचे जाते हुए। और मुझे गुस्सा यह है कि आपने और आसिफ जरदारी ने मिलके 2013 का इलेक्शन का मैच फिक्स किया। दोनों ने मिलके किया और हमने सब कोशिश की। असेंबली का जॉइंट सेशन बुला लिया। आसिफ जरदारी भी कहता है कि धांधली हुई, नवाज शरीफ की पार्टी कहती है सिंध में धांधली हुई, जरदारी कहता है पंजाब में धांधली हुई, असफंदियार भी कहता है धांधली हुई, मौलाना फजलुर रहमान भी कहता है धांधली हुई। बलोचिस्तान की पार्टीज कहती हैं धांधली हुई। तो मैं सवाल इन सब से पूछता हूं, मैं आज पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से फिर पूछता हूं, मैं कॉलमिस्ट से पूछता हूं, मैं पाकिस्तान के वकीलों से पूछता हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर सारी जमातें कह रही हैं धांधली हुई, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि तफ्तीश करनी चाहिए, पता चलाओ जुर्म हुआ, कौन है मुजरिम? सिर्फ हम क्यों मुजरिम को ढूंढ रहे हैं? ये बाकी क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्या इनको फर्क नहीं पड़ता कि 1970 के अलावा सारे इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई? इनको फर्क नहीं पड़ता? हमें क्यों? मैं क्यों सिर्फ कह रहा हूं? और मुझे हर रोज अजीब मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन, आजकल टीवी खोलो तो इमरान खान को माशाल्लाह बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। आजकल आपके टैक्स के पैसे पे इश्तिहार कि इमरान खान कितना बड़ा मुजरिम है। पहले तो हम इंशाल्लाह
हम इसके ऊपर तफ्तीश, हम अदालत में जाएंगे। पाकिस्तानियों, ये पैसा आपका है। ये जो इश्तिहार चला रहे हैं हर रोज इमरान खान की तारीफ में, ये आपका पैसा है। तो हम पहले अदालत में जाएंगे और पूछेंगे कि हमारा पैसा अपनी कुर्सी बचाने के लिए नवाज शरीफ क्यों खर्च कर रहे हो? पैसा हमारा है। तो पाकिस्तानियों, सवाल आज ये है, आज मैंने जो आप सबको यहां बुलाया, सवाल मैं ये पूछता हूं कि अगर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और हमारे पास सबूत है, बात यह है कि सिर्फ हम क्यों इंसाफ मांग रहे हैं और क्यों तफ्तीश नहीं हो रही और क्यों ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और क्यों ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ धांधली हुई, लेकिन नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भाई, अगर धांधली हुई है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर धांधली से बना है, तो उसके नीचे तफ्तीश गैर जानिबदार कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? मॉडल टाउन में जो कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां लगी, शहबाज शरीफ के नीचे गैर जानिबदार तफ्तीश कैसे हो सकती है? कौन सी दुनिया के अंदर अगर एक आदमी कत्ल करे और उसी को बैठा दो तफ्तीश करने के लिए, और कत्ल उसने किया, कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तानियों, जो मैं अभी बाद में ऐलान करूंगा, पहले मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि इशू क्या है, क्योंकि मेरा मकसद तालियां बजाना और नारे मारना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आप समझें कि आपसे हो क्या रहा है, और अगर हम अब स्टैंड नहीं लेंगे, आगे क्या होने वाला है। तो पाकिस्तानियों, हमने बड़ी तफ्तीश की और आखिर में हमें पता चला कि इन्होंने धांधली की कैसे। हमें यह पता चला कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले इन्होंने 70 लाख एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करवाया। 70 लाख। कई हलकों के अंदर 100, 150, 200 और कई हलकों में लाखों, 1 लाख से ऊपर बैलेट। हमने जब तफ्तीश की और मजीद आगे बढ़े, तो हमें पता चला कि यह बड़ा प्लान से किया गया। हामिद खान को जो हराया गया NA 125 में, तो इनका जो मुखालिफ नून लीग का साद रफीक था, उसके हलके में 1,24,000 एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करवाई गई 3 दिन पहले। क्यों करवाई गई? क्यों करवाई गई? प्रिंट करवाई, फिर इनके नुमाइंदों को वो बैलेट्स दी गई, उस पर ठप्पे मारे गए, वो डब्बों में डाले गए, और ऐसे 68 लाख से नून लीग को 1.5 करोड़ वोट पड़ गया 5 सालों में। ये प्लान करके हुआ। इन्होंने प्लान करके किया। इन्होंने इलेक्शन से पहले रिगिंग की, बैलेट छुपा के। केयरटेकर गवर्नमेंट इनके साथ थी। अमला सारा नीचे इन्होंने अपना रखा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को जस्टिस रमदे रिटायर्ड और उस वक्त का चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने इस्तेमाल किया। उसके बाद इन्होंने पोलिंग डे के पर रिगिंग की, धांधली की, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया तो इन्होंने सारे इंसाफ के दरवाजे बंद किए, वो पोस्ट पोलिंग रिगिंग की। अब हमारे सामने 2 रास्ते। हमने पूरा मन एहतजाज किया। इसको 109 दिन हो गए। उससे पहले सारे कानूनी रास्ते देखे, वो बंद कर दिए। अब हमारे पास पाकिस्तानियों 2 रास्ते। एक रास्ता तो यह है कि हम चुप करके आराम से घरों पे चले जाएं और कहें जी पाकिस्तान तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, हमारा मुल्क में तो है ही ऐसा, यहां तो धांधली वाले इलेक्शन होते हैं। 1970 के बाद सारे इलेक्शन में धांधली हुई है, आगे भी ऐसे होगी। एक तो ये कहते हैं। पाकिस्तानियों, अगर ये हम करेंगे तो मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं। एक, कि अगर हमने अब स्टैंड ना लिया और इसी तरह हुकूमतें धांधली करके आई, 3 चीजें होंगी, गौर से सुने।
सबसे पहले ये होगा कि आपकी वोट की हैसियत कोई नहीं होगी। एक आम आदमी, एक छापड़ी वाला, एक रेहड़ी वाला, एक दुकानदार, एक मजदूर, एक गरीब किसान या जमीनों पे काम करने वाला, घर के मुलाजिम, कमजोर तबका, ख्वातीन, अकलियतें, उनके पास सिवाय वोट के है क्या? एक ही तो चीज है उनके पास कि अपनी वोट से वो हुकूमत को बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। अगर वो वोट का हक ले दिया जाए और धांधली शुदा इलेक्शन हो जाए तो इन इलेक्शंस के मुतालिक तो एक सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा डिक्टेटर था स्टालिन, उसने कहा यह नहीं फर्क पड़ता कि आप वोट कौन डाल रहा है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखो कि वोट गिनता कौन है। तो आप जिसको मर्जी वोट दे दें, जीतना तो किसी और ने है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो क्यों आपकी मदद करेंगे? जब उन्होंने आपकी वोट से आना ही नहीं तो वो क्यों आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे? वो तो ये मेट्रो बनाएंगे, इसमें अरबों रुपए का पैसा बनाएंगे, वो आपकी तालीम सेहत पे क्यों पैसा खर्च करेंगे? आप जानते हैं कि सारे बर्रे सगीर में जिधर सबसे ज्यादा दुनिया के गुर्बत है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जिधर दुनिया के गरीब लोग रहते हैं, उसमें से हम सबसे कम पैसा अपने इंसानों पे खर्च करते हैं, सबसे कम हम तालीम पे पैसा खर्च करते हैं, इसलिए तो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। सबसे कम हम अस्पतालों पे पैसा खर्च करते हैं। यहां होली फैमिली में ये इतना जबरदस्त अस्पताल होता था, एक नया बच्चा पैदा हुआ, चूहे ने बच्चे को काटा, वो मर गया। अभी सरगोदा में कितने बच्चे मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं थी। अस्पतालों का हाल देखें। तो क्यों नहीं, बजाय ये मेट्रो बनाने के, क्या पैसा अस्पतालों पर नहीं लगाना था? क्या ये पैसा तालीम पर नहीं लगाना था? क्या ये पैसा नहीं लगाना था कि लोगों को इंसाफ बेहतर मिल जाए? इनको इसकी फिक्र नहीं है। इनको फिक्र यह है कि वो मेट्रो में अरबों रुपया शरीफ खानदान की जेब में आएगा, कमीशंस में, किकबैक्स में। इन्होंने ये कोयले के जो चाइना में साइन किए हैं प्रोजेक्ट्स, मैंने चाइनीज एम्बेसडर को साफ कह दिया, मैंने कहा चाइना हमारा दोस्त है, आपकी कंपनी से हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी, हम पता चलाना चाहते हैं उनके पीछे क्या शरीफ खानदान के लोग तो नहीं जो पैसा बनाएंगे। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो मोटरवे बना है, डॉक्टर महबूबुल हक ने मुझे, हमारी तहरीक इंसाफ को उसने बताया कि ये जो मोटरवे बना है, इसमें अमेरिका में इसी तरह का मोटरवे $7 मिलियन 1 किलोमीटर पे था, पाकिस्तान में $14 मिलियन किलोमीटर पे बना, दुगना अमेरिका से। ये जो मेट्रो बनी है अहमदाबाद में $3 मिलियन किलोमीटर पे बनी है, तुर्की में $4.5 मिलियन किलोमीटर पे बनी है, लाहौर में $11 मिलियन किलोमीटर पे बनी है, और ये जो बन रही है इस्लामाबाद में $20 मिलियन किलोमीटर पे बन रही है। ये पैसा आप देंगे। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी ये मेट्रो बनाना और अंडरपास और ओवरपास, और अभी जाके नवाज शरीफ ने जो हवेलिया में कहा है कि मैं नया पख्तूनख्वा मैं बना दूंगा, एक सड़क बना के, और मियां साहब अगर सड़कें बना के और ये मेट्रो और पुल बना के अगर कोई मुल्क तरक्की करता, तो वो मुल्क, मैं फिर से कहता हूं, मलिक रियाज बैरिया को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दे। अगर इन्हीं से बनता है मुल्क बनता है जब एक कौम के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। पाकिस्तानियों, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी दोनों मुल्कों में, ऐसी बम्बार्डमेंट हुई, एक पुल खड़ा नहीं था, सारा उनका पुल, बिल्डिंगें, सड़कें सब तबाह हो गई। 10 साल में दोनों मुल्क फिर खड़े हो गए, क्योंकि उनकी कौम के ऊपर पैसा खर्च किया था, ज़हनों पे पैसा खर्च किया था, तालीम पे किया था।
जब आप कौम पे कैसा खर्च करते हैं, कौम को कुछ नहीं होता, बिल्डिंग तो कल गिर जाए। नाजरीन, अभी आपने इमरान खान की स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा सुना। मैंने ARY की रिकॉर्डिंग से लिया है, क्योंकि अफसोस है कि ARY ही उस दिन एक टेलीविज़न था जो कि ब्रॉडकास्ट कर रहा था। और कितने शर्म की बात है मियाँ साहब, कितने शर्म की बात है कि आपने ARY के ट्रांसमिशन को रोक दिया और दूसरे किसी नेटवर्क में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक पहुंचे। सर, ARY ही पाकिस्तान का बेड़ा उठाए चल रहा है क्या? ARY ही पाकिस्तान है, बाकी और कोई टेलीविजन नेटवर्क पाकिस्तान नहीं है? अगर ये हाल हमारे टेलीविजन चैनल्स का है पाकिस्तान में, तो बेहतर है इनको फिर बंद कर दीजिए, ARY को चलने दीजिए कम से कम। मुबश्शिर के अंदर इतनी ताकत तो है, इतना मर्द तो है कि खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर, जल्लाद की आंखों में आंखें डालकर वो बोलता है। मुबश्शिर, आई सैल्यूट यू फॉर योर वर्क व्हाट यू हैव डन। और मैं हाजी साहब की फैमिली, उनके भतीजे जो ARY चलाते हैं, सलाम करता हूँ आपको भी। आपने कमाल काम किया है पाकिस्तानी कौम के लिए और करते चले जाइए, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो नाजरीन, इस पे बात करते हैं कि इस पे हम करते रहेंगे कि ARY को बंद क्यों किया जाता है। जब ज़रा सी कोई सच्चाई आती है, ARY को बंद कर दिया जाता है, कंटेनर रख दिए जाते हैं। और एक तरह कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक चलिए, हम डेमोक्रेसी को ये कर रहे हैं जमहूर। अरे, अगर आईन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर इमरान खान, उसकी पार्टी का हक है कि वो पीसफुल मार्च कर सके, पीसफुल जलसा कर सके। जलसे की आपने इजाज़त दे दी, जब पूरा पंगा हुआ, आपको डंडा हुआ, तो आपने इजाज़त तो दे दी उसकी। लेकिन जलसे की इजाज़त देने से पहले और उसके दौरान आपने इतने सारे कंटेनर रख दिए कि हज़ारों लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तान के अवाम को आपने तकलीफ दी। अब ज़रा सा एक कदम और आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं 4 दिसंबर को लाहौर बंद कर दूंगा, लाहौर से आगाज़ करूंगा, क्योंकि 1940 में लाहौर में से ही हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ था, तहरीक पाकिस्तान का, कि हमें एक मुल्क चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात है। फिर इमरान साहब ने कहा कि मैं 8 तारीख को फैसलाबाद और 12 को कराची, पहले लाहौर को लेते। पहली बात तो ये है इमरान खान साहब कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप लाहौर को बंद कर सकें। और लाहौर को बंद करने का मकसद जानते हैं मतलब क्या है? अब आप कहेंगे शेख साहब, आप दो तरफ की बातें कर रहे हैं, आप इमरान के साथ भी खड़े हैं और आप मियाँ साहब का साथ। नहीं, मैं ना तो मियाँ साहब का साथ दे रहा हूँ, ना मैं इमरान का, मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे ज़्यादा चाहता हो तब्दीली आए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 56 बरस अमेरिका में गुजारे हैं, तंग आ गया हूँ, घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, सस्ताना चाहता हूँ, वहाँ दफन होना चाहता हूँ उस मट्टी में। क्या इस काबिल छोड़ा आपने उस मुल्क को कि हम लौट कर आएँ, या मेरी तरह के और हज़ारों लाखों करोड़ों आदमी लौट के पाकिस्तान आए? मियाँ साहब कुछ छाट दियो कि सबको जी खा जाओगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं 4 तारीख को लाहौर बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा? लाहौर बंद कर देंगे, ना तो कोई अस्पताल मरीज जा सकेगा, ना कोई कॉलेज जा सकेगा, ना बच्ची को स्कूल जा सकेगी, ना कोई कारोबार पे जा सकेगा। तो पूरी पहिया जाम, दैट्स इट। चले, पहली बात, इमरान खान के पास की ताकत नहीं। दूसरी बात, इमरान खान साहब की कोशिश है कि उन्हें हुकूमत गिरफ्तार कर ले ताकि वो लीडर बन सके। अभी तक वो लीडर नहीं बना हुआ। अभी तक जल्द से जुलूस तो सभी करते रहते हैं। जल्द से जुलूस तो एयर मार्शल असर खान ने भी किया, क्या कभी उसने कोई सीट जीती? चले, इमरान खान ने एक आर्गूमेंट है कि इसने कोई सीटें तो जीती, वो भी पहले तो एक ही थी, फिर ये आ गई दूसरों की नौसरबाजी की वजह से। एक कदम और आगे, अगर आप लाहौर में कामयाब हो गए, चले फैसलाबाद में भी आप कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पर गैस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है गैस। फैसलाबाद के अवाम भी 40-50% आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और आप हुकूमत के लिए काफ़ी मसला पैदा करते हैं। ये बात मैं मानता हूँ। अब नाजरीन, जहाँ जो चीज़ मुझे तंग कर रही है, जो मुझे बॉदर कर रही है, ये अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, जो शायद इमरान खान बता नहीं रहे, और ये चाहते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, कुछ लाशें गिरें, क्योंकि ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। मजलूम अवाम समझते नहीं है कि ये
लाशों के सियासतदान हैं ये लोग। मैं कह नहीं रहा, जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी वही देख रहे हैं, और आप देखोगे आगे कि लाशों की सियासत कैसे होती है। अब वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है कि लाहौर में नहीं तो फैसलाबाद में, फैसलाबाद में नहीं तो लाहौर में, कराची में तो होगा ही होगा। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कोई तीसरी कुव्वत एम्पायर उंगली उठा दे और कोई तीसरी कुव्वत आके कहे नो दैट्स इट। यही इमरान खान चाहते हैं, और शायद यही मियां साहब भी चाहते हैं। मियां साहब ये क्यों चाहते हैं जी? मियां साहब इसलिए चाहते हैं कि उन्हें शहीद होने का शौक है। वो कहेंगे मेरी हुकूमत गिरा दी गई, मैं शहीद कर दिया गया, जद्दा में आ रहा हूँ, मैं जद्दा नहीं तो मैं नॉर्वे जाऊंगा, नहीं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं जब नॉर्वे जाऊंगा, नॉर्वे में जाके मैं वहां बर्फ की फैक्ट्री खोलूंगा। मियां साहब जो हैं वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या है। और ये जो नौसरबाज हैं परवेज रशीद जैसे और रेलवे के वजीर जैसे, खुदा के लिए मियां साहब इन्हां कोलों बचो। ये तानू लै डुबण गए, ये तानू लै डुबण गए, तुसी अगे ही मुश्किल च पाए हो। मियां साहब निकलो बाहर, दे दियो रिजाइन कर लो। रिजाइन नहीं देना तो कम से कम डेट फिक्स कर दो कि अच्छा भी तो लो गल कर लो इलेक्शन, तो तुम कैंपेन शुरू करो। तरीके तौर तो इलेक्शन जितन दे आते नहीं, जरा मुश्किल होएगा लेकिन कुछ सीटां ते जित जाओगे ना। इमरान ज्यादा नहीं जितने लगा मियां साहब। ओ मियां साहब, अभी इमरान खान इतना बड़ा सियासतदान नहीं बना के वॉकआउट कर जाए। उसे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट, उसने बेसिकली पॉलिटिकल सुसाइड शायद कर ली हो। ये जो उसने कहा मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, बैठे करने दो, जो करता है उसे दें। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना होने दें आप। अगर वहां पर कोई कानून तोड़ता है तो उसे फिर आपका पूरा हक है अवाम का दफा करना। देखना यह है यहाँ पर कि नाजरीन, जो सिपाही हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर तुम्हें लाठी मारनी है और फेंकनी है तो फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरह कहेंगे अभी तक मेरा गला खराब है और अगर मैं मर जाऊं तो इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है जिसने ये गैस की टैंक मैं खस रहा हूँ फैलाई थे। ये करेंगे ये लोग, इसके अलावा तो और ये कुछ कर नहीं सकते। अब नाजरीन, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लाठीचार्ज भी होगा, पथराव भी होगा, रबड़ की गोलियां भी हो सकता है चलें, गिराव भी हो, कुछ लोगों जाने भी जाएं, और फिर हमारे जो सियासतदान हैं इमरान खान जैसे और दूसरे, उनको मौका मिलेगा बोलने का। अच्छा चलें, लाहौर में और फैसलाबाद में कामयाब हो जाता है। अब चलते हैं कराची की तरफ। नाज़रीन, कराची में तो इमरान खान की कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। वहाँ तो एक गली मोहल्ले की जमात है जिसने पहले नेशनल पार्टी बनने के लिए अपना नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया। जब वो पूरे पाकिस्तान से तस्वीर न जीत सका तो वापस मोहल्ले में लौट आए हैं पान की गुलाली खा के, और फिर उन्होंने कहा जी हम महाजर कौमी मूवमेंट, अब जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। लौट आई पान की गुलाली खाया था किया पान को मैंने, उधर से उसने नस्वार ली, वो से किधर को जाए अदल तराश है। ये तो आलम है पाकिस्तान का। नाजरीन, वो वहां लौटा है, और वो पार्टी जब तक इमरान खान के साथ नहीं मिलेगी, कराची में पहिया जाम हड़ताल या बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मियां साहब भागेंगे उस जमात की तरफ। आज तक तो मियां साहब उस जमात के खिलाफ रहे, अब उस जमात की तरफ भागेंगे। वो जो साहब लंदन में बैठे हैं, इल्ताफ हुसैन साहब, उनको मौका मिलना चाहिए कि कौन सा बंदा कहाँ वो किसका साथ दें, कौन उन्हें से लाता है अंदर, कौन उन्हें सीटें देता है। वो बेसिकली ही इज फॉर हिज पीपल, आई डोंट ब्लेम हिम। Iltaf Hussain is thinking about himself and his party. I don't blame him at all. For his people, that's okay. He's fair with his people, that's fine. No problem with that. The problem is how Imran is going to block Karachi. There's no way. Unless he gets the MQM. मैं अफसोस से एक बात कहने लगा हूँ, माज़रत चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान कराची में पंजाबियों को होगा। इमरान को ये सोचना पड़ेगा कि वो कुछ भी करे कराची में, लेकिन खुदा के लिए MKM से जितना दूर रह सकते हो रहो। वो तुम्हें ले डूबेंगे,
उनकी उस हेल्प के अंदर जितना नुकसान पंजाबियों को पहुंचेगा या पठानों को पहुंचेगा तुम वो सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, अब चलें, ये बात भी हो जाती कराची की। अब पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान में हु गिव अ डैम अबाउट इमरान खान? Who cares what Imran is saying? Yes, people want change. Yes, वो मुजरा करने लोग चले जाते हैं लड़की। अब I hate to say this, माज़े चाहता हूँ जो मैंने कहा मुजरा करने लोग, लेकिन पाकिस्तान में कोई कुछ है नहीं ना। कोई उनके पास फिल्में देखने में पैसे लगते हैं, ड्रामा देखने जाए तो पैसे लगते हैं, स्टेज शो दे कॉस्ट मनी, सो दे डिसाइडेड टू गो इन इमरान पार्टी एंड गेट टुगेदर। और आपने देखा मेजॉरिटी सब लड़कियां थी और कितना मेकअप करके आई थी। माय गॉड, को रिश्ता ढूंढने आई थी अपने लिए, या उनका ख्याल था इमरान उन्हें पसंद कर लेगा। मैं वो लड़की बलोच जो है उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उस पर वो बालों को यूं यूं करके, अपने बालों को यूं यूं करके ना, यूं करके इमरान का इंटरव्यू ले रही थी। उसमें एक सवाल किया कि शादी का इमरान पर, कि आप शादी कब कर रहे हैं, पर्सनल सवाल है। मीरा भी आपकी इजाज़त में बैठे। अरे इमरान को मीरा से शादी करेगा? मीरा को शादी? अरे यार खुदा के वास्ते। नाज़रीन, अब पाकिस्तान में इमरान का साथ कौन देगा? पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, थोड़े से पंगे होंगे, फिर ये कहा जाएगा हमें रोका गया है, हमें ये नहीं करने दिया गया, हमारा हक मार लिया गया, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ वो जुल्म हुआ। इमरान खान ये करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा और ये उसकी आदत है, बहुत कुछ कहता है। आज उसकी तकरीर में क्या था? कुछ भी नहीं था। 4 मिनट 5 10 15 मिनट वो बक बक करके चला गया और घंटों लोगों को इंतज़ार करा डाला। थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग। अब हमें करना क्या चाहिए? इससे पहले कि मैं ये बताऊं करना क्या चाहिए, इमरान खान के साथ जो गुजरांवाला में हुआ, उसके वो जो अंडे और टमाटर उसके वर्कर्स पे मारे गए और जो हथोपाई भी हुआ, दैट इज रॉन्ग। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, एज लॉन्ग इज नॉट causing any agitation, as long as not breaking law and order. People have right to demonstrate in a country, democratic country, according to the law of that country. Pakistan has law. They will allow people for peaceful march, peaceful jalsa. Let them do it. Stop coming on their way. अब हम कहते हैं कर लो जी जलसा, कर लो तकरीरें, कर लो जो करना है, लेकिन उससे पहले हम कंटेनर लगा देते हैं, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लंबी चौड़ी टीवी पे चलाई जाती है। और फिर आज आपने ARY की ट्रांसमिशन को बंद कर दिया। Why you did that? परवेज रशीद साहब, मुझे ये समझ नहीं आई कि आप इतने बेवकूफ़, इतने अहमक हैं कि आपने ये क्या किया। यार आप जानते हैं कि मियाँ साहब को का वारंट गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, आप उनका कत्ल के समन दायर कर रहे हैं उनके लिए। आप जानते हैं कि अवाम उन्हें छोड़ेगी नहीं। जब मियाँ बदलेगा तो उन्हें सड़क से लटका छड़नगे, लटका देंगे और कुछ ना लब्बा थे। वो तेन की हो यार परवेज, तेरा दिमाग खराब हो गया यार। रफीक तो सत्या गया थोड़ा जहा, तेन तो तू तो अकल कर यार। समझ नहीं आ रही मैं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो नाजरीन, अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम एक इंटरनेशनली जब इस तरह के हालात होते हैं तो बाहर से कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। We need to organize from outside of Pakistan. England, लॉर्ड नज़ीर ने भी आज बड़ी अच्छी तकरीर की कि आप मुझे दें इंफॉर्मेशन, मुझे सबूत दें, मैं फ्रॉड के तहत बना कर इनको गिरफ्तार कराऊंगा, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग इज रॉन्ग। यस, मनी लॉन्ड्रिंग इज रॉन्ग, इज अगेंस्ट द लॉ, एंड nobody should be allowed to do it. They should put them in jail and lock them away, throw the key away. I don't care. No money launderer should be, no terrorist or no money launderer should survive. They should be put in jail or hanged or whatever. They're the enemy of system, enemy of society. Having said that, what should we do in Pakistan now? I think we as an Americans, British, Canadians, wherever Pakistanis are living, should organize together and ask the United Nations, we want Nawaz to remove. As the president, as the Parliament of England, we want this man to be removed. Pressure, world pressure डालें इसके ऊपर कि इसको रिमूव करो, इलेक्शन करो। इलेक्शन में अगर ये दोबारा जीत जाता है, लेकिन फेयर इलेक्शन, मैंने क्या कहा था, फेयर इलेक्शन के लिए आपको आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये फिर वही फड्डा करेगा।
जितने वोट उतने बंदे, उसके हिसाब से वोट। ये नहीं कि 5,000 वोट है, 25,000 ने वोट दे दिए। जैसे इमरान ने कहा कि वहाँ 61 वोट जो आज तक काउंट नहीं हुए बलूचिस्तान में, दैट्स रिडिकुलस। व्हाई? 2.5 साल गुजर गए, व्हाई? वेयर इज अ लॉ? व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव द आंसर। इस तरह की बातें इमरान को ताकत देती हैं, इस तरह की बातें अवाम को सोचने पे मजबूर करती हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 2 फौजी बाहर और 2 अंदर हों, जो किसी को घपला ना करने दें। पुलिस तो हमारी है ही फ्रॉड, उसको तो खरीदा जा सकता है, फौजी नहीं बिकेगा। फौजी अपने मुल्क के लिए कट मरता है, और हम सलाम करते हैं पाकिस्तान की अफवाज को, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उस वार में, जो हमारी कभी थी भी नहीं, फिर भी हमारे फौजी उसमें मारे गए। इलेक्शन हो और जो जीते उसको एक्सेप्ट करो, इंटरनेशनल आई के नीचे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दैट्स द ओनली वे वी कैन डू। हमारे बराबर में भारत आंखें दिखा दिखा कर हमें बातें कर रहा है। उनका वो चाय बेचने वाला देखें आज दुनिया में कहाँ कितना बड़ा लीडर बन गया है कि ही इज राइट व्हाट ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री। वी आर रिचर देन इंडिया। पाकिस्तान इज वे रिचर देन इंडिया, better country than India, more developed than India. If we can defeat India in any industry within months, within years, let's do it. The only way we can do it, stop lying and cheating. I think we are coming to the end of a program by this note. पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, कि ना देखिए कि पाकिस्तान आपको क्या दे सकता है, देखिए कि आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उस मुल्क के लिए। हमने ऑर्गेनाइजेशनें तो यहाँ बनाई हैं, एक आदमी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, चैम्बर बना ली, पॉलिटिकल पैक बना ली, कुछ बना ली, ताकि उसके अंदर तस्वीरें खिंचवा के लगवा के लोगों को बुला के ये दिखा सके कि मैं पावरफुल हूँ, मैं 70,000 की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसके पीछे वही 20-25 लोग उसके दोस्त खड़े होते हैं, वो भी कभी खड़े नहीं होते। ऐसा ना कीजिए। आप पाकिस्तान के पीछे खड़े हों, सीरियसली उसके पीछे खड़े हों। यूनाइटेड नेशन में हम जाते हैं, यूएनओ में जाते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं, कैनेडियन पार्लियामेंट में जाते हैं, बाकी कंट्री से कांटेक्ट करते हैं कि हेल्प अस टू ब्रिंग ए बेटर गवर्नमेंट एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान। ये हमारा राइट है। वो उस वक्त हम करते हैं अगर हम इसको पहले कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पहले कहते हैं एज ए फॉरेन बॉडी ऑफ पाकिस्तानीज कि आप हटो इलेक्शन की डेट। तो अगर ये नहीं देता, देन इन द लास्ट रिजोर्ट वी विल गो टू द यूनाइटेड नेशन। पहले हम नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नवाज नहीं मानता, देन वी गो ऑन इंटरनेशनल लेवल टू डू दैट, ऑन यूएनओ, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू कैनेडियन पार्लियामेंट, टू नॉर्वेजियन, टू जर्मन्स एंड अदर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपने कुछ समझा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर किसी के जज्बात को मैंने ठेस पहुंचाई है, कोई मकसद नहीं था पहुंचाना, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूं। अगले प्रोग्राम में किसी नए इश्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।